दोस्तों वर्तमान समय में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी चीज पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है तो वो है भारत का कावेरी इंजन। पहले हमने देखा कि भारत ने जिस कावेरी इंजन को बना करके तैयार किया है उसे रशिया भेजा जा चुका है हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए। साथ ही DRDO के अंदर काम करने वाली GTRE ने कहा कि अब 90 किलो न्यूटन के भी एक नए इंजन को डेवलप किया जाए ताकि तेजस में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब 46 किलो न्यूटन के भी एक और कावेरी इंजन को डेवलप किया जाएगा जिसका इस्तेमाल हम कई छोटे डिफेंस इक्विपमेंट्स में कर पाएंगे। दूसरी खबर भारत की FBI से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भारत के अंदर काफी मोटी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, अब ये कई हजार करोड़ रुपए भारत से निकालने जा रहे हैं। तीसरी खबर इंडो पैसिफिक के अंदर एक रेस शुरू हो चुकी है जिसमें भारत, जापान, फिलीपींस ये लगातार अपनी डिफेंस पावर को और ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। लास्ट अपडेट पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के हाथ में एक और बहुत बड़ा खजाना लग चुका है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीते एक महीने में कावेरी इंजन को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं, लेकिन रिसेंट अपडेट ये है कि कावेरी DRDO के अंदर काम करने वाली GTRE, जिसे हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, ये कावेरी डेरिवेटिव इंजन जिसे KDE कहा जा रहा है, ये कावेरी इंजन के एक और वर्जन को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं जिसका 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट रहने वाला है, जो कि एक ड्राई नॉन आफ्टर बर्न इंजन रहेगा। और इस तरीके के इंजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा सकता है RPSA दैट इज रिमोटली पायलटेड स्ट्राइट एयरक्राफ्ट, और दूसरा है UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। ये कुछ छोटे इक्विपमेंट्स है जहां पर इस तरीके के इंजन्स का इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लानिंग तो हमारी घातक के अंदर भी इसे इस्तेमाल करने की है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इसकी डेवलपमेंट के बाद आखिर इसे कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी DRDO की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट भारत के लिए एक दुख भरी खबर हो सकती है, क्योंकि भारत में जो FPI है, जिसे हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत से बहुत ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी के ही महीने में 3 बिजनेसमैन ने भारतीय इक्विटी में की गई इन्वेस्टमेंट से करीब 4285 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। और ये कोई नया चार्ट नहीं, बल्कि इस चार्ट से रिलेटेड कई और इन्फॉर्मेशन पहले आ चुकी है, जहां पर डिपॉजिटरी डेटा के अनुसार दिसंबर 2023 में करीब 15,446 करोड़ रुपए का भी विड्रॉल किया गया है। और इसके पीछे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज नीचे जा रहा है, ऐसे में डॉलर मजबूत हो रहा है। और जब जब डॉलर मजबूत होता है तब तब अमेरिका के इन्वेस्टर्स अपने बॉन्ड यील्ड के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। और दूसरा रीजन बताया गया है, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं और 20 जनवरी जैसे ही वो सत्ता संभालेंगे, डेफिनेटली वो अपने कैपिटलिस्ट माइंडसेट के जरिए कई ऐसी पॉलिसीज चेंज करने वाले हैं जिससे वहां की कंपनियों को फायदा होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स अमेरिका में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे रिटर्न्स के लिए, और डेफिनेटली भारत से पैसा निकालने में किसी भी तरीके का सोच विचार नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपडेट इंडो पैसिफिक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले ही चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन का अंदेशा है कि ट्रंप जैसे ही सत्ता संभालेंगे, इंडो पैसिफिक में हथियारों की जो दौड़ है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है, सीधे सीधे चीन को काउंटर करने के लिए। और अमेरिका के साथ शामिल जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, भारत, ये सभी वो देश है जिन्होंने अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे इन सभी देशों का उद्देश्य है कि चीन से मुकाबला किया जाए और ट्रंप के साथ रहते हुए खुद अपना बचाव भी किया जाए। इसका बड़ा एग्जांपल हमें जापान के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जापान की सरकार 2025 के बजट में करीब 8.7 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाली है अपने डिफेंस बजट में। वही जापान जो अभी तक डिफेंस को लेकर के कुछ भी नहीं सोच रहा था, उसने इतनी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान अपने रक्षा बजट में 13वीं बार संशोधन कर चुका है और लगातार इसे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ फिलीपींस से खबर सामने निकल गया है, जहां बीते सोमवार को राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 2025 का बजट भी बढ़ा दिया है और कहा गया है कि इसमें करीब 315.1 बिलियन पेसो यानी कि लगभग 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। और इस पर चाइना की मीडिया का कहना है कि पिछली बार के कंपैरिजन में करीब 30% की वृद्धि देखी गई है। और डेफिनेटली फिलीपींस वो देश है जो भारत से भारी हथियार खरीद सकता है, और इसके बड़े एग्जाम्पल देखे हमने ब्रह्मोस मिसाइल डील के बाद। और कई और डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत से खरीदे जा सकते हैं, साथ ही साथ और चीन के पड़ोसी देश भारत से हथियार खरीदेंगे। लास्ट अपडेट पड़ोस यानी पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान को अब 2 बड़े नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर पाएगा या फिर नहीं,
आइए जानते हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के शाह बंदर ब्लॉक के अंदर नीला सोना, जिसे हम नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, और काला सोना, जिसे क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज की है, जो कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकता है। लेकिन सऊदी अरब जैसा बदला पाकिस्तान से कोई और देश न ले शायद पाकिस्तान को आज इसी चीज की चिंता है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की पेट्रोलियम लिमिटेड PPL के अनुसार झंपा ईस्ट के अंदर X1 कुएं से करीब 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। इसके अलावा 150 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के डील की। आपको बता दें, कुछ समय पहले भी ऐसी खबर सामने निकल के आती है जिसमें पाकिस्तान को बड़े अमाउंट में ऐसे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डील करता है कि अब इसको एक्सप्लोर करने का, इसको रिफाइन करने का सारा प्रोसेस सऊदी अरब के हाथ में सौंपा जाएगा, सऊदी अरब खुश हो जाता है। दोनों देश लगभग अपनी इस डील को साइन करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका का प्रेशर या भारत का प्रेशर, आप किसी भी तरीके का प्रेशर कह सकते हैं, सऊदी अरब अपनी इस डील को रद्द कर देता है। यानी कि नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने आर्थिक हालातों को नहीं सुधार सकता ड्यू टू मिलिट्री कंट्रोल। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन ऐसे कंडीशंस में जाकर के फंस चुका है जहाँ पर कहा जा सकता है कि अब जापान चीन को पछाड़ने की तैयारी में है। अब ये बात तो लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि साल 2024 चीन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। चीन के आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, और अब साल 2025 आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और अब चीन की इकोनॉमी से आ रही बड़ी खबर ये है कि जैसे ही पता चलता है चाइना के अंदर एक नए वायरस ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है, और ये ग्लोबली फैलना शुरू हो चुका है। भारत में भी इसके मामले सामने आए हैं, और अब चीन से इसको नुकसान हो रहा है। पहले जो चाइना की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है वो कोरोना की वजह से हुई, लेकिन अब इस नए वायरस की वजह से चीन के 30 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स भी पूरी तरीके से रिलीज होने शुरू हो चुके हैं। और सेम बॉन्ड्स का कंपैरिजन किया जाए जापान के साथ, तो जापान के कंपेयर में चाइना के ये बॉन्ड्स 30% तक नीचे जा चुके हैं, जिसे आप जापान की 30% बढ़ोतरी कह सकते हैं। और चीन में पिछले 6 तिमाही में डिफ्लेक्शन की स्थिति इतनी बुरी नहीं देखी गई। वहीं जापान कई दशक के बाद भी अपनी डिफ्लेक्शन की स्थिति को सुधार चुका है, के बुरे हालात से बाहर निकाला जा चुका है, और अब चीन के बॉन्ड यील्ड के अंदर 215 बेसिक पॉइंट की गिरावट देखी गई है। जापान के बॉन्ड यील्ड के अंदर 160 बेसिक पॉइंट की तेजी देखी गई है, और इसे गिरावट से कह सकते हैं कि चीन लगभग 25 साल पुरानी स्थिति में जाने की नौबत पर आ चुका है। डेफिनेटली चाइना काफी बड़ी इकोनॉमी है, अगर सही समय पर ये चीजें कंट्रोल कर लेंगे तो शायद ये अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है, अदरवाइज चाइना को भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि चाइना के ये हालात अब से नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रहे हैं, और किसी भी तरीके की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। क्या कुछ कहते हैं आप इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।